हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल चाचारो। सो अभी की रीडिंग में हम देख रहे हैं व्हाट इज़ द सिचुएशन। आपकी स्थिति या परिस्थिति कैसी है, आपकी परिस्थिति में क्या ऑब्स्टिकल बन रहा है और जो भी आपकी परिस्थिति है उसमें आपके लिए क्या एडवाइस है। ठीक है, सो व्हाट इज़ द सिचुएशन, द ऑब्स्टिकल इन द सिचुएशन एंड एज वेल एज व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू इन द सिचुएशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। ध्यान रखना है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो हर एक चीज़ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, तो थोड़ा ओपन माइंडेड रहिएगा। आपसे जितना रेजोनेट हो आप उतना रखें, एज अ गाइडेंस ले इस रीडिंग को। अगर रीडिंग आपके लिए है तो आप इससे अपने आप कनेक्टेड, अलाइंड या ड्रॉन महसूस करेंगे। अगर आप कनेक्टेड, अलाइंड और ड्रॉन महसूस कर रहे हैं तभी इसे देखिए, वरना आप लेट गो कर सकते हैं। ओके, चैनल सब्सक्राइब कर दिया व्यूअर्स, एंड थैंक यू सो मच। नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। हम ऐसे ही रीडिंग्स लाते रहते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए। सो अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक कमेंट आया था कि उनको कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए था, तो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको जो आपको वहाँ मोर लिखा हुआ दिखता है डिस्क्रिप्शन, वो डिस्क्रिप्शन है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ओपन होगा और वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा जहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान यहाँ रखिएगा ताकि कार्ड्स आप एनर्जी कैच करके सही गाइडेंस निकाल पाएँ। ओके, सो कार्ड्स हमें बताइए, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी सिचुएशन क्या है, उनकी करंट सिचुएशन क्या है। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है। 2 पाइल्स ले रही हूँ मैं व्यूअर्स। यहाँ पे आपको एक पाइल सेलेक्ट करके उसकी रीडिंग देख सकते हैं। नीचे टाइम स्टैम्प मिल जाएगा आपको। ओके, चलिए ठीक है। सो ये 2 पाइल्स हैं व्यूअर्स, दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल 2। ये जो है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स, ये पाइल 1 है। दिस इज़ द डेविल कार्ड, ये पाइल 2 है। इन दोनों पाइल्स में से जो कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जो इमेज, जो पिक्चर या जो नंबर आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, आप उस पाइल को चूज़ करें। ओके, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव वे में चूज़ नहीं करना है, इंट्यूटिवली चूज़ करना है। जो आपको एक बार में आपको लग रहा है कि आपके लिए है, या फिर जिस पे आपका ध्यान एक बार में, पहली बार में जा रहा है, वही आपके लिए होगा। ओके, अगर आपको और समय चाहिए है तो वीडियो पॉज करके सेलेक्ट कर सकते हैं। इन केस आपको लगे कि आपको दोनों देखना है तो आप दोनों भी देख सकते हैं। माइट भी पॉसिबल दोनों में कुछ मैसेजेस हों आपके लिए। सो कोई इशू नहीं है, आपको जैसा लग रहा है, आपका इंट्यूशन जैसा आपको बोल रहा है, आप वैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं, पाइल 1 की बात करते हैं। ठीक है, सो पाइल 1 जिन्होंने चुना है व्यूअर्स, आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ कार्ड्स और निकालती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। कार्ड्स इस पाइल 1 के व्यूअर्स की सिचुएशन को एक्सप्लेन कीजिए। पाइल 1 के व्यूअर्स की सिचुएशन को एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, पहली चीज़, सबसे पहली एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताती हूँ पाइल 1 कि आपकी तरफ या आप इस टाइम में ना नए प्रोजेक्ट्स की नींव रख रहे हैं, या नए प्रोजेक्ट्स आकर्षित करने के लिए नए काम या नए तरीके आकर्षित कर रहे हैं, जिससे कि आपके फाइनेंस इंक्रीज़ हो सके, जिससे कि आप स्टेबल हो सकें। ठीक है, तो उसके आप मौके क्रिएट कर रहे हैं या आप मौके अट्रैक्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो है उन्होंने कोई एक पाथ चुना है, अपनी क्रिएटिविटी में से कोई एक पाथ को चुना है, या अपने ड्रीम में से किसी एक पाथ को चुना है, जिस चीज़ को करने का बहुत समय से सोच रहे थे, तो वो पाथ आपने चुन लिया है, उस पर काम करने का आपने डिसाइड कर लिया है और आपने इनिशिएटिव लेना शुरू किया है। ठीक है, या करने वाले हैं। ओके, करंट एनर्जी आ रही है आपकी। चलिए कुछ कार्ड और निकालते हैं पाइल 1 के लिए। ओके, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। ओके, देखिए मुझे क्या लगता है व्यूअर्स, पाइल 1 कि आप बहुत समय से किसी चीज़ को करने की कोशिश कर रहे थे, ख़ास तौर से अपने सपने को लेके। कोई आपका ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है, या कोई एक से ज़्यादा आपके ड्रीम्स हो सकते हैं, जिसमें से किसी एक प्रोजेक्ट को आपने चूज़ किया है और उस पर आपने वर्क करना इनिशिएट किया है, या आप करने वाले हैं। एक ठोस नींव आप रखने वाले हैं उस चीज़ के लिए। इस चीज़ को लेके आपने बहुत अपने आप में कॉन्टेम्पलेशन करा है, बहुत सोचा है,
बहुत अपने आप में जो है ना चीज़ों को कैलकुलेट किया है या इंट्यूटिव लेवल पे जानना चाहा है कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, क्या सही रहेगा, फिर जाके आपने कोई डिसीजन लिया है, ठीक है, फिर जाके आपने कोई कदम बढ़ाया है। सो यही मुझे दिखता है कि आपने बहुत खुद में जद्दोजहद नहीं बोलूँगी, बहुत खुद में इंट्रोस्पेक्ट करके, बहुत सोच समझ के, इंट्यूटिवली भी आपने किसी एक ड्रीम को सेलेक्ट किया है, ठीक है। सो आप उस चीज़ में इनिशिएटिव ले रहे हैं, ठीक है। ओके, चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। टेम्परेंस, एस ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कुछ बहुत ज़्यादा समय लिया है किसी चीज़ पे एक ठोस निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए, किसी एक चीज़ को ऑप्ट करके आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। सो ये समय आपने इसलिए लिया है ताकि आप एक सही डिसीजन ले सकें, बिकॉज आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे अपने चॉइसेस को लेके। आप कहीं ना कहीं एक चीज़ को चुन नहीं पा रहे थे क्योंकि चॉइसेस ज़्यादा थी, एक से ज़्यादा, और एक क्लैरिटी की कमी थी आपके अंदर। ओके, आपको ही नहीं पता चल रहा था कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू या व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, जिस कारण से आपने एक अच्छा खासा समय लिया है उस कंक्लूजन में पहुँचने का। ओके, सो वो कन्फ्यूजन आपका ख़त्म हो रहा है या ख़त्म हो चुका है, एंड यू हैव रीच्ड द कंक्लूजन। आप किसी कंक्लूजन पे पहुँचे हैं जो आपके माइट बी पॉसिबल आपके स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, माइट बी पॉसिबल आपके किसी स्टेबल रिलेशन को से रिलेटेड है, माइट बी पॉसिबल आपके हेल्थ से रिलेटेड है, जिसमें आप एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव ले रहे हैं इस समय में, करेंट सिचुएशन में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यूअर्स की इस सिचुएशन में ऑब्स्टेकल क्या है आपके लिए, तो इस सिचुएशन में जो ऑब्स्टेकल दिख रहा है मुझे कि आपने इनिशिएटिव तो ले लिया है, शुरुआत तो कर दी है, नींव रख दी है आगे बढ़ने की, बट कहीं ना कहीं आपको एक इमोशनल बैलेंस अभी भी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि पास्ट में भी आपकी एनर्जी ऐसी थी जहाँ पे आप इमोशनली ब्लॉक्ड हो जा रहे थे, ठीक है, और इस ब्लॉकेज को आपने ओवरकम करके फिर एक सिचुएशन में आपने एक इनिशिएटिव लिया, बट स्टिल आपको ज़रूरत है अपने आप को एक बैलेंस सिचुएशन में रखने की, ख़ास तौर से अपने आप को एक इमोशनल बैलेंस सिचुएशन में रखने की। माइट बी पॉसिबल आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके पैनिक हो जा रहे हो ओवरथिंक करके, या होता ना कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर कि आप कोई नया चीज़ शुरू करते हैं तो आप या तो बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं, या आप कई बार ब्लॉक्ड महसूस करते हैं, क्लैरिटी नहीं आती, या कई बार क्या होता है कि आपने कुछ नया शुरू करा है बट आप पर्सनल लाइफ में इतने डिस्टर्ब्ड हैं या किसी एक बात को लेके इतने डिस्टर्ब हैं कि आपके इमोशंस जो हैं, आपके इमोशंस स्टक है, जिस कारण से आप एक फ्री फ्लो एनर्जी में काम नहीं कर पा रहे। तो आपकी इस सिचुएशन में मुझे ऑब्स्टिकल यही दिख रहा है कि आपका इमोशनल बैलेंस उतना सही नहीं रहता है, जिस कारण से आपका काम डिले हो जाए, हो सकता है, हो जाएगा नहीं, मतलब हो सकता है, ठीक है। सो थोड़ी डिले की एनर्जी आ रही है कि अगर आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर इमोशनली बैलेंस नहीं कर पाते हैं, अगर अपने पर्सनल चीज़ों को या कोई ऐसी बात जो आपको बहुत ज़्यादा टच कर गई है या टच करती है, उसको अगर आप हावी होने देंगे तो आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा, और आपका जो बोलते हैं ना कि जो काम का स्पीड है, काम करने का स्पीड है, या जो आप काम कर रहे हैं उसका फल जो मिलेगा आपको वो डिले हो सकता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि खुद को इमोशनली बैलेंस रखिए, ठीक है, तभी आप बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, क्योंकि एडवाइस में आया है कि आपको क्लियर रहना है, अपने पर्सपेक्टिव को लेके क्लियर रहना है। अगर आप अपने आप में इमोशनली बैलेंस नहीं हैं तो आपका पर्सपेक्टिव क्लियर नहीं रहेगा, फोकस्ड नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं आपका फोकस जो है डगमगा जाएगा, ठीक है। अगर फोकस डगमगाएगा तो आप जो है एक्शन लेने में डिले कर सकते हैं, आप एक्शन लेने में डिले कर सकते हैं, या फिर आपके जो एक्शंस हैं वो उतने सटीक नहीं होंगे, या फिर उस जिस फोकस या जिस गति के साथ होने चाहिए
वो उतना उसमें फोर्स नहीं होगा, जिस कारण से माइट बी पॉसिबल कि जो आपके फ्रूट्स हैं, जो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा वो डिले हो जाए। ठीक है, तो आपकी सिचुएशन व्यूअर्स मुझे यही दिख रही है कि आपने स्टार्ट बहुत अच्छा किया है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी से किया है, काफ़ी ज़्यादा समय लेके किया है और कहीं ना कहीं खुद के ब्लॉकेजेस को ओवरकम करके किया है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा बहुत आपको खुद में इमोशनल बैलेंस्ड रहने की ज़रूरत है। आप जो हैं वाटर कंजप्शन ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप किसी वाटर बॉडी के पास थोड़ा समय बिताएं, थोड़ा पीसफुल समय बिताएं, क्योंकि आपको मन की शांति ज़रूरी है। ओके, आपको अपने अंदर के जो इमोशंस हैं उनको अलाइंड रखना है। ठीक है, जो आपको एक मोटिवेशन देंगे, जो आपके लिए एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखाएंगे। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मतलब कि आगे बढ़ाएंगे, आपकी ऊर्जा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, वहीं अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं तो कहीं ना कहीं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा और आपके बॉडी के एनर्जी को ड्रेन करेगा इंटरनल लेवल पे। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको ध्यान रखना है कि आप खुद में बैलेंस रहें, इमोशनली अलाइंड रहें खुद से। ठीक है, एंड खुद को हील करते रहें। ठीक है, अपने आप को इमोशनल लेवल पे हील करते रहें। ये कुछ लोगों के लिए एडवाइस है कि जिन्हें ज़्यादा जो है ब्लॉकेज है अपने फीलिंग्स को लेके, या स्टक हैं, या आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, तो आप हार्ट चक्र मेडिटेशन कीजिए या ग्रीन कलर का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। ओके, सो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली एक बिल्कुल क्लियर पर्सपेक्टिव मिलेगा, एक क्लियर आपके दिमाग में आइडिया रहेगा कि आपको क्या करना है, क्या स्टेप कब लेना है, कैसे लेना है, किस समय में कौन सा स्टेप लेना है। ठीक है, सो एडवाइस आपके लिए यही है एस ऑफ सॉर्ट्स कि अपने माइंडसेट को ब्लर मत होने दीजिए। ब्लर कैसे होगा? कंफ्यूज होके या कन्फ्यूजन के कारण, या अगर आप इमोशनली हील्ड नहीं है ना तो आपके इमोशंस नेगेटिव होंगे जो आपको रोकेंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। सो इसीलिए आपके लिए एडवाइस आया है एस ऑफ सोर्ट्स कि अपने आप को मेंटली क्लियर रखें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी जूझ रहे हैं इमोशनल लेवल पे, तो जो आपको बोला गया है आप वो कर सकते हैं। ठीक है, हार्ट चक्र मेडिटेशन सुनिए। ठीक है, हार्ट चक्र पे मेडिटेट कीजिए। इसके अलावा ग्रीन कलर का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। अगर आसपास कोई वाटर बॉडी है जहाँ पे आप बैठ के समय बिता सकते हैं तो वहाँ पे खुद को हील कीजिए, या नेचर में जाके, ग्रीनरी में जाके खुद को हील कीजिए। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, बिकॉज अगर आप ये कर लेते हैं देन आपको हर एक स्टेप क्लियर रहेगा कि क्या स्टेप लेना है, कैसे लेना है, जो आपकी लाइफ में अगेन कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस को या आपकी स्टेबिलिटी को इन्हांस करेगा। ठीक है, और एक एडवाइस ये भी है कि कुछ लोगों को अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान रखना है, ओवरऑल हेल्थ पे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये इमोशनल ब्लॉकेज आपके बॉडी में ओवरऑल आपके हेल्थ को ख़राब करे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं व्यूअर्स, तो ऑब्वियसली आने वाले टाइम में आप फॉर्चून अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ अच्छा, कुछ बड़ा अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्चून मुझे आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, सो या पाइलवन, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपसे मैच करे। आपसे मैच कर रहा हो देन डू लेट मी नो कितना % मैच हो रहा है। और या पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल अगर नहीं किया है, कर लिया देन थैंक यू सो मच। पाइल 1 आज आपके लिए इतना ही, मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय। चलिए चलते हैं पाइल 2 की तरफ। जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया है देखते हैं उनके लिए क्या आता है। सो पाइल 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है उनके लिए कार्ड आया है द डेविल का कार्ड। ओके, चलिए कुछ कार्ड्स और निकालते हैं। कार्ड्स हमें बताइए, हमारे पाइल 2 की करेंट सिचुएशन को एक्सप्लेन कीजिए। हमारे पाइल 2 की करेंट सिचुएशन को एक्सप्लेन कीजिए। हमारी पाइल 2 की करेंट सिचुएशन को एक्सप्लेन कीजिए। द स्टार। ओके, ऑब्स्टिकल 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 क्या है पाइल 2 के लिए? Queen of Swords, एडवाइस क्या है? जस्टिस। ओके, डेविल क्या है यहाँ पे इस वक्त में? डेविल है क्या? सो पाइल 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, डेविल क्या है इस वक्त में?
ओके, सो पाइल 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है देखिए आपके लिए जो एनर्जी आई है, पहले सबसे पहला कार्ड आया है डेविल का, ठीक है। इसके साथ और भी कार्ड्स आए हैं जैसे कि स्टार, द एम्प्रेस, डेथ, हैंगमैन इन रिवर्स एंड 4 ऑफ बैंड्स। ओके, सो देखिए व्हाट आई कैन सी हियर इज दैट सबसे पहली चीज़ मुझे आपका कहीं ना कहीं ये दिख रहा था कि आपकी लाइफ में एक ब्लॉक सिचुएशन है, एक ब्लॉकेज है, एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ से निकलना आपके लिए इजी नहीं है, ठीक है। और वो सिचुएशन आपके आपकी लाइफ की पॉजिटिविटी को ड्रेन कर रही है, आपके टैलेंट्स को दबा रही है, आपको खुल के निखरने नहीं दे रही, ठीक है। माइट बी पॉसिबल कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्सन है, ठीक है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे आप क्लूलेस हैं या फिर होपलेस हैं या फिर मतलब आपको आगे का रास्ता क्लियर नहीं कुछ समझ में आ रहा है, आपको ना कोई क्लैरिटी मिल रही है अपनी सिचुएशन की, बस आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी डार्कनेस में फंसे हुए हैं, ठीक है। और कोई चीज़ ऐसी है जो आपके ऊपर हावी है, आप खुद का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप खुद के लिए कोई डायरेक्शन नहीं चूज़ कर पा रहे हैं, आप कोई नए रास्ते पे बढ़ नहीं पा रहे हैं, या जिस रास्ते पे भी हैं उस पर भी कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी करंट सिचुएशन हो सकती है, और इस माइट बी पॉसिबल ये आपका कोई मेंटल ब्लॉकेज हो, ठीक है। माइट बी पॉसिबल किसी इंसान का इन्फ्लुएंस हो, इतना हैवी इन्फ्लुएंस हो, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है पूरी तरीके से, हो सकता है ये आपका वर्क एनवायरनमेंट है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, या आप जिस भी एनवायरनमेंट में है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट के कारण आपका खुद का जो चार्म है, आपका खुद का जो क्रिएटिविटी है, आपका खुद का जो पॉजिटिव ऑरा है, वो सब कहीं ना कहीं डीम हो गया है, और आप खुद में फ्लरिश नहीं कर पा रहे हैं, खुद की लाइट आपकी दब गई है। सो ये आपकी करेंट सिचुएशन में मुझे दिख रहा है, ओके। यू माइट बी अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं, नो डाउट, बिकॉज बाकी सारे कार्ड्स मुझे आपके टैलेंट्स को दिखा रहे हैं, आपकी पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बट वॉट एवर इज़ द सिचुएशन ऐसी है कि यू आर बाउंड, वॉट एवर इज़ बाउंडिंग यू, जो भी आपको बाउंड करके रख रहा है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर की उम्मीद को ख़त्म कर रहा है, ठीक है, आपके अंदर की क्रिएटिविटी को ख़त्म कर रहा है, आपके अंदर का जो एक ड्रीमी नेचर है उसको दबा रहा है, ओवरऑल बोलूँ तो डीमोटिवेट कर रहा है आपको, ठीक है। बट अच्छी बात मुझे क्या दिखती है यहाँ पे कि देखिए, अब पहली चीज़ ये है ना कि यहाँ पे ऑब्स्टेकल जानते हैं कि ऑब्स्टेकल क्या है इस सिचुएशन में, ठीक है। तो देखिए ऑब्स्टेकल ये है कि आप कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले रहे हैं इस सिचुएशन से निकलने का, ठीक है। माइट बी पॉसिबल आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में हो जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो, जो बहुत ज़्यादा डिग्रेडिंग है, या मतलब डिमोटिवेटिंग है, ठीक है। बट इस सिचुएशन से निकलने का एक्शन या डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। सो आप वो डिसीजन नहीं ले रहे हैं, यही ऑब्स्टेकल है आपकी सिचुएशन में। जब आपको स्थिति ऐसे दिख रही है कि कोई एक ऐसी सिचुएशन है जो आपको ही पूरा क्या बोलते हैं डिग्रेड करके रख दे रहा है इंटरनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, तो इट बिकम्स योर ड्यूटी कि आप उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालें, आप कोई ठोस डिसीजन ले, कोई ठोस स्टेप लें जिससे कि आप उस सिचुएशन से बाहर आ सकें, ठीक है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ना कि इस इमेज में ऐसे दिखाया गया है कि ये जो है पर्सन एक चेन में बंधा हुआ है, तो इस चेन को खोलने की कोशिश आपको ही करनी पड़ेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और आपकी हेल्प नहीं कर रहा है तो आप इस समय वेट नहीं कर सकते हैं किसी और पर्सन का या किसी और सिचुएशन का जो आके आपकी हेल्प करे। आपको कहीं ना कहीं कॉन्शियसली डिसीजन लेना है, और कोई एक बड़ा डिसीजन, एक ठोस डिसीजन लेना है एंड एक्शन भी लेना है। आपको इस चेन को कट करके यहाँ से इस बाउंड सिचुएशन से बाहर आना है, बिकॉज जब तक आप बाहर नहीं आएंगे आप जो हैं आप खुद को जी नहीं पाएंगे, बिकॉज आप इस सिचुएशन में खुद को भूल गए हैं, आप खुद की पावर्स को भूल गए हैं, ठीक है। तो आपके लिए
ऑब्स्टिकल यही है कि आप कहीं ना कहीं अपनी पावर्स भूल गए हैं, यही आपका ऑब्स्टिकल है कि आपने सिचुएशन को पावर दे दिया है अपने ऊपर रूल करने का। दैट इज़ दी ऑब्स्टिकल ऑफ द सिचुएशन। सो द सिचुएशन इज़ डिमांडिंग, सिचुएशन आपसे डिमांड कर रहा है कि आप किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आइए, आप अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन कीजिए, आप उस स्ट्रेंथ से एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए इस सिचुएशन से बाहर आने का, एंड इस सोर्ड से, इस डिसीजन से ये एक्शन लेके अपने आप को फ्री कीजिए, ठीक है। और आप फ्री कर सकते हैं बिकॉज आपके लिए जो बाकी कार्ड्स हैं, एडवाइस का कार्ड आया है जस्टिस, कि कहीं ना कहीं आपको खुद का सपोर्ट करना है, कहीं ना कहीं आपको खुद का स्टैंड लेना है, खुद के साथ खुद ही न्याय करना है आपको, ठीक है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला है कि आप किसी और व्यक्ति का वेट नहीं कर सकते हैं कि कोई आके आपको बचाए या कोई आके आपकी हेल्प करे, जब तक आप खुद से इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे, आप किसी से बोलेंगे नहीं, तो किसी और इंसान को कैसे पता चलेगा कि आप परेशानी में हैं या आप क्या झेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन भी बोला जा रहा है कि आप या तो अपनी परेशानी किसी को बता नहीं रहे हैं, तो आप खुल के किसी ऐसे व्यक्ति को, एक रिलायबल व्यक्ति को अपनी परेशानी बताइए जो आपका सपोर्ट कर सके आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने में, क्योंकि यू आर दी वन, आप ही हैं जो इनिशिएटिव लेंगे और अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे, ठीक है। बाकी कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं जो मुझे यही दिखा रहे हैं कि आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, बिकॉज इसके साथ कार्ड आया है डेथ का कार्ड, ठीक है। इसके साथ कार्ड आया है द हैंगमैन इन रिवर्स और 4 ऑफ वैंड्स, जो मुझे यही इंडिकेट करता है कि आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। बट मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी यहाँ पे कि ये सिचुएशन को ख़त्म करने का इनिशिएटिव आपको ही लेना पड़ेगा, बिकॉज आपके लिए ऑब्स्टिकल आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड जस्टिस एडवाइस आया है कि आप ही खुद के लिए एक हेल्पिंग हैंड हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट पे है, तो अप्रोच कीजिए किसी ऑथोरिटेटिव पर्सन को जो आपकी मदद कर सके, उनसे कम्युनिकेट कीजिए, अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। जहाँ पे आपको लगता है कि जो व्यक्ति रिलायबल है, जो एक ऐसे पोजीशन में है जो आपकी हेल्प कर सकता है और आपको न्याय दिला सकता है। कुछ लोगों के लिए ना मुझे एक टॉक्सिक होम एनवायरनमेंट भी दिख रहा है, ठीक है, एक टॉक्सिक मैरिज भी दिख रहा है। सो आपको यही बोला जा रहा है कि यू नीड टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ, आपको खुद के लिए बोलना पड़ेगा। और किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जाके अगर आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप खुद में एक्शन ले सकें, तो स्पीक टू समवन, ऐसे व्यक्ति से बात कीजिए जिसके पास पावर है, ठीक है। उनसे बात कीजिए जो पावरफुल पोजीशन पे हैं, जो आपके लिए कोई एक्शन लेने की पावर रखते हैं, उनसे कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है। और अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं या आप खुद से डिसीजन ले रहे हैं, खुद से एक्शन ले रहे हैं इस सिचुएशन से निकलने का, तो आप अपनी लाइफ में जस्टिस ला पाएंगे, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन में एडवाइस यही है कि अगर आपको अपने लिए न्याय चाहिए है, जस्टिस चाहिए है, खुद की हेल्प करनी है, खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकालना है, इस ब्लॉकेज से, इस डार्क फेज से बाहर निकालना है, या इस बाउंड सिचुएशन, कुछ लोगों के लिए मुझे ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट दिख रहा है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि कुछ ऐसा एनवायरनमेंट है, शायद कुछ लोगों के लिए यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस भी हो सकता है। सो इसीलिए बोला जा रहा है कि आपको खुद के लिए बोलना है, आपको खुद के लिए स्पीक अप, मतलब यू हैव टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ, ओके। बिकॉज बाकी कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, बट जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि इनिशिएटिव आपको ही लेना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ आप यहाँ पे मुझे किसी भगवान का हाथ निकलता हुआ नहीं दिख रहा है कि आपकी मदद अपने आप हो जाएगी, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, सिचुएशन एंड होगी, ठीक है। कार्ड्स आर शोइंग, कार्ड्स दिखा रहे हैं कि टॉक्सिक सिचुएशन एंड हो जाएगी, और कहीं ना कहीं जो आपने अपना जो ये एम्प्रेस की एनर्जी आप खो चुके हैं इस सिचुएशन में, जो अपना लविंग एनर्जी, जो अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आप इस टॉक्सिक सिचुएशन में खो चुके हैं, वो सब आप रिगेन कर सकते हैं ये सिचुएशन एंड होने से। बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यू आर समवन हु हैज़ द स्टार क्वालिटी, यू आर वेरी टैलेंटेड, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो सकता है आप में, ठीक है। माइट बी पॉसिबल आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो, ठीक है। बट आप खुद अभी ऐसी स्थिति में हैं कि यू आर लाइक कि आप शायद किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं, और आप अपनी सिचुएशन में डिग्रेड होते जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, ठीक है। सो एवरीथिंग कैन हैपन, ये सब चीज़ आप अपनी क्वालिटीज़ रिगेन कर सकते हैं, ये अपनी बोलते हैं ना कि फुलफिल्ड लाइफ आप
वापस पा सकते हैं, ये स्टार वाली क्वालिटी आप वापस पा सकते हैं। इस हैंग सिचुएशन से, इस अटके हुए सिचुएशन से आप बाहर आ सकते हैं, अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय कर सकते हैं पॉजिटिव लोगों के साथ, ठीक है। उन लोगों के साथ जो आपके साथ आपके वाइब्रेशन के हैं, आपके साथ सिंक करते हैं, ठीक है, आपको मैच करते हैं, ठीक है, जिनकी कंपनी आप एंजॉय करते हैं। थिंग्स विल हैपन फॉर यू, ठीक है, क्योंकि ये सिचुएशन मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही है, ठीक है, डेथ कार्ड आया है इसके साथ। बट जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में इनिशिएटिव आपको लेना है, क्योंकि कार्ड्स मुझे कहीं से नहीं दिखा रहा है कि अचानक से कोई सिचुएशन ऐसी बन जाए और ईश्वर आपकी मदद कर दें। ईश्वर आपको खुद की मदद खुद करने को बोल रहे हैं इस वक्त में, ठीक है। तो जिनके लिए भी ये मैसेज है, ये आप तक यही पहुंचाना चाह रहा है कि पहले इनिशिएटिव आपको लेना है, ठीक है। खुद ले सकते हैं तो लीजिए, वरना आप किसी ऐसे व्यक्ति को अप्रोच कीजिए जिनके पास पावर है, जो आपकी मदद कर सकते हैं। बिकॉज आपको किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी चाहिए है इस सिचुएशन से निकलने के लिए, इस बाउंड सिचुएशन से निकलने के लिए, इस नेगेटिव सिचुएशन से निकलने के लिए, ठीक है। तभी आपकी लाइफ में जस्टिस आएगा, और जो आप मिस कर रहे हैं, जो आप खो रहे हैं, वो सब आप वापस रिगेन कर सकते हैं। बिकॉज आप इस तरह के व्यक्ति हैं, बट आप बंध के रह गए हैं इस सिचुएशन में, ठीक है। सो आई होप मैसेज इज़ क्लियर कि आप अट्रैक्ट कर सकते हैं वो हैप्पीनेस, वो पॉजिटिविटी, ठीक है, वो सेलिब्रेशन, फुलफिलिंग लाइफ एंड स्टार वाली क्वालिटी, या जहाँ पे आप अपने फुल पोटेंशियल में हैं, जहाँ पे आप अपने आप जो आपके टैलेंट्स है उस पर वर्क कर रहे हैं, ये सब कुछ हो सकता है। बट जैसे आपको पहले भी बोला है कि दिस नीड्स टू बी डन, द स्ट्रॉन्ग डिसीजन एंड एक्शन एंड देन द जस्टिस, ठीक है। एडवाइस में जस्टिस आया है कि आपको बैलेंस खुद ही करना है, ठीक है। इनिशिएटिव लेके बैलेंस खुद ही करना है, खुद के लिए न्याय खुद ही लेके आना है, ठीक है, इनिशिएटिव खुद ही लेना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बैठे मत रहिएगा अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं तो, ठीक है। सो आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो। जिसके लिए ये रीडिंग है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो बहुत ज़्यादा एक मेंटल प्रेशर में है, जहाँ पे उनके ऊपर ऐसा है कि कोई किसी व्यक्ति का सिचुएशन का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके सर पे वो प्रेशर है पूरी तरह। ऐसा मुझे ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। और आप अपने पोटेंशियल को भूल गए हैं, आप में जो पावर है, आप अपने पावर को भूल गए हैं। तो इट्स द टाइम टू रिगेन योर पावर एंड पोटेंशियल बैक, टेक योर पावर बैक, ठीक है। आपके एफर्मेशन हो सकता है, आई रिक्लेम माई पावर बैक, आई रिक्लेम माई पावर बैक, ठीक है। यू कैन ओवरकम दिस सिचुएशन, आप ओवरकम कर सकते हैं। आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो मेंटल स्ट्रेंथ है, बिकॉज कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेंथ की कमी है, ठीक है। सो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके लिए जिसकी ये सिचुएशन है इतनी जटिल, उसके लिए ये क्या बोला मैंने, एफर्मेशन है कि आई रिक्लेम माई पावर बैक, ठीक है। वो मेंटल स्ट्रेंथ लेके आइए, जिससे कि आप इस सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। और आप कर सकते हैं, बिकॉज अगर डेविल है तो इसके साथ जस्टिस भी है, ठीक है। दोनों बड़े बड़े कार्ड्स हैं, ठीक है। बस थोड़ा जो है करेज ला के सिचुएशन में, मेंटल करेज ला के एक्शन लेना है, ठीक है। बस इसकी थोड़ी सी कमी है, जो आप कर सकते हैं अगर आप खुद पर भरोसा करें तो यहाँ पाई टू या आपकी रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपसे मैच हो रही है या नहीं हो रही है। मैच हो रही है तो कितना % मैच हो रहा है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो या चैनल सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू सो मच। नहीं किया देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। हम ऐसी रीडिंग्स लाते रहते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए। पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो ध्यान रखना, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल है, ओके। तो आज आपके लिए इतना ही व्यूअर्स, मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय बाय। मुझे बताना मत भूलिएगा कि किससे ये मैच हो रहा है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।